हेलो फ्रेंड, तो आप सब कैसे हो। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मैं अपने माता पिता और बड़े भाई बहनों को नमस्कार करती हूँ। उसके बाद में छोटे छोटे भाई बहनों को बहुत सारा प्यार देती हूँ। तो चलिए करते हैं हम लोग ब्लॉग की शुरुआत, जो है मेरा डेली रूटीन का ब्लॉग। तो चलिए आप लोग भी इस मेरे ब्लॉग का हिस्सा बनिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के शुरू में ही देख लिया होगा कि आरती 2 पार्सल लिए हुए खड़ी हुई थी। तो ये 2 पार्सल आरती ने ऑर्डर किए थे और आज सुबह ही वो पार्सल आ चुके थे। तो आरती उनको लेने के लिए जाती है। और यहाँ पर चाची की यहाँ बहुत सारी छोटी छोटी बगैयाँ थी, तो वो यहाँ पर बंधी हुई थी। और तो मैंने यहाँ पर अपने पापा के जो दुकान वाले जूते हैं उनको पहन लिया था, क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत हो जाती है। पापा के जूता पहन ले। तभी मुझे याद आता है कि मुझे बहुत सारे कपड़े धुलने थे। तो मैं पहुँच जाती हूँ अपनी बाहर वाली नहाने में और उठा लेती हूँ वहाँ से टाइड वाला निरमा, जो मेरी मम्मी अभी लेकर आई थी। फिर उसको लेकर मैं अपने अंदर आ जाती हूँ और उसके बाद में सारे कपड़ों को भी बटोर लेती हूँ जो मुझे धुलने थे। ज़्यादातर मेरे ही कपड़े थे और सारे कपड़ों को उठा लेती हूँ, क्योंकि मैं डेली सारे कपड़े नहीं धो पाती हूँ। तो मैं एक ही दिन में ऐसा होता है कि मैं शाम को कहीं मार्केट जाती हूँ तो उनको पहन कर चली जाती हूँ और उसके बाद मैं उसको उतार कर रख देती हूँ। तो इसलिए मेरे सारे कपड़े हो गए थे। तो फिर मैं अपने सारे कपड़ों को गला देती हूँ। तो अब मैं सारे कपड़ों को एक एक से धुल लूँगी और यहाँ पर ब्रश से उसको साफ़ कर सारे कपड़ों को एक ही से ब्रश से साफ़ कर दूँगी। क्योंकि यहाँ पर जो जीन्स के पैंट होते हैं, मेरे जो कपड़े थे वो तो ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं, लेकिन जो जीन्स के पैंट होते हैं या जो पैंट होते हैं पापा के, वो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और उनको धोने में मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। इसलिए मैं उनको सबसे लास्ट में धुलती हूँ। सबसे पहले अपने पतले पतले कपड़ों को धुल कर रख दूँगी। और यहाँ पर लाइट भी अभी 1-2 दिन के लिए चली गई थी, इसलिए मेरे और ज़्यादा कपड़े हो गए हैं। वैसे मैं इतना ज़्यादा टाइम के लिए अपने सारे कपड़े नहीं रखती हूँ, लेकिन अभी लाइट चली गई थी इसलिए यहाँ पर कपड़े ज़्यादा हो गए हैं, वरना मैं डेली अपने कपड़े धुलती रहती हूँ। और हमारे यहाँ पर जो समर से पानी है वो आता है, नल का जो पानी है वो आता है, लेकिन समर से पानी घर में आता है, इसीलिए हम लोग बॉल का यूज करते हैं। और यहाँ पर जो कपड़े थे वो मेरे ज़्यादा गंदे नहीं हैं, इसलिए मैं जल्दी से उनको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो अब बारी आती है यहाँ पर जो भैया के कपड़े होते हैं, जैसे शर्ट होती है वो भी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। और यहाँ पर पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि जो जेंट्स के कपड़े होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही गंदे हो जाते हैं। हम लोगों के कपड़े इतने ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं, तो जो जेंट्स के कपड़े होते हैं उनमें हम लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। और इस टाइम पे थोड़ा मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने बोला मम्मी मैं सारे कपड़े धुल देती हूँ। और नहाना तो मेरा सुबह ही हो गया था, मैं सुबह ही नहा लेती हूँ। और ये कपड़े मैंने बाद में धुले थे, क्योंकि बहुत सारे कपड़े डले थे। तो यहाँ पे जो जेंट्स के कपड़े होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मोटे होते हैं, जैसे कि जीन्स का पैंट हो गया और ये सब चीज़ें।
तो वो बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं और उनमें हाथ भी दर्द होने लगते हैं और काफ़ी देर में काफ़ी देर में जो कपड़े होते हैं वो साफ़ होते हैं। फिर उनमें अगर निरमा जो है वो भर जाता है तो फिर और ज़्यादा परेशान होते हैं। तो मैंने यहाँ पर सारे जो लेगी वेगी थी वो सबको एक साथ में ही गला दिया था और सारे कपड़ों को एक साथ में ही धुलने लगी थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर लाइट भी नहीं आ रही है और बरसात का टाइम है, तो हम लोग डेली कपड़े नहीं धो पा रहे थे अभी। और फिर अब हम लोग धोएंगे जीन्स, क्योंकि हम लोग जो कपड़े धुले थे उसमें बहुत ज़्यादा निरमा हो गया था। तो मैंने सोचा क्यों ना अब मैं जीन्स को धुल लेती हूँ। और अब जीन्स धोने में तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने जो टब में निरमा गलाया हुआ था जिसमें कपड़े गले हुए थे, तो वही निरमा को लेकर अभी इस पे पैंट पे डालती जाऊँगी, जीन्स पे, और धुलती जाऊँगी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा निरमा हो गया था। और मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर 2 तौलिया जो है उनको भी धुल दूँ, क्योंकि निरमा बहुत ज़्यादा हो गया था टब में। तो मैं ये सारे कपड़ों को धुलने के बाद मैं फिर थोड़ा सा लाऊंगी और कपड़े और फिर उनको भी गला दूँगी। फिर यहाँ पर मेरा एक सूट था और 2 तौलिया थे, उनको भी मैं इस निरमा में गला देती हूँ। जो निरमा ज़्यादा हो गया था मैं उसमें थोड़ा सा और पानी डाल दूँगी। और उसके बाद मैं जो 2 तौलिया रखी थी वो भी थोड़ी सी साफ़ ही थी, लेकिन फिर भी मैं उनको धुल देती हूँ, क्योंकि जो निरमा बच गया था उसको तो फेंक नहीं सकती थी। तो मैंने फिर सोचा क्यों ना इन 2 तौलियों को भी धुल देती हूँ। बस तौलिया ज़्यादा गंदी नहीं थी तो जल्दी साफ़ हो जाती हैं। तो फिर हम लोग करते हैं, सारे कपड़ों को अच्छे से जो समर है उसको चलाकर सारे कपड़ों को धुलने लगते हैं और जल्दी जल्दी से सारा जो निरमा था वो सब निकाल देते हैं पहले, उसके बाद में कपड़े खंगालेंगे। Where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. तो मैंने सारे कपड़े धुल दिए हैं और मैं सारे कपड़ों को निचोड़ कर बाल्टी में भर लूँगी और फिर ले जाऊँगी छत पे। तो मैं एक एक करके सारे कपड़ों को बाल्टी में भर लेती हूँ। Night spills the velvet dark, patterns leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines. तो अब मैं आ गई हूँ छत पे और सारे कपड़ों को डाल दूँगी छत पर, क्योंकि छत पर बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी तो कपड़े जल्दी से सूख जाएंगे। और वैसे मैं सारे कपड़ों को निचोड़ कर छत पे सुखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ बाल्टी रख देती हूँ और उसके बाद में यहाँ पर एक एक करके सारे कपड़ों को यहाँ पर टांगने लगती हूँ, वो भी निचोड़ कर। Whisper truths as they flow down. Their songs entwined with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive.
फ्रेंड, ये था मेरा डेली रूटीन का छोटा सा ब्लॉग। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया हो। अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये मेरा डेली रूटीन का ब्लॉग कैसा लगा है। तो मिलती हूँ आप लोगों को ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, मस्त रहिए और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।